आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 67। आज की डेट है 12/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, उस चैप्टर की जो सब टॉपिक चल रही है वो है हमारा आज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम आज जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज्ञान, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है नेचर में। एन ऑब्जेक्ट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी वाइल इट मूव्स। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम उसके द्वारा जो भी एनर्जी प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के नाम जानते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट प्रोसेस अ काइनेटिक एनर्जी। दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा वो कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी आर रनिंग वाटर, मूविंग कार, रोलिंग स्टोन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं? काइनेटिक एनर्जी जो प्रोसेस करते हैं। जितने भी रनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं जी। आगे वर्कशीट में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी कोई बॉडी कैसे पड़ता है? बाई मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा किस पे? वेलोसिटी ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी। मोर द मास मोर द काइनेटिक एनर्जी, मोर द वेलोसिटी मोर द काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है इसके लिए जाकर लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड वेलोसिटी u displaced by an displacement s. Let us F with the force acting on it and produce an acceleration and increase the velocity v. Therefore वर्क डन इक्वल टू, हमने पहले पढ़ा वर्क डन क्या होता है? W बराबर Fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं F इक्वल टू m है। सो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए W बराबर Fa है, सॉरी Fs है मेरे पास, और F इक्वल टू क्या है? Ma है। ठीक है, F बराबर ma है। अब इस F की वैल्यू मैं यहाँ ले जाके प्लेस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? W बराबर MAS। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखो M को हटा देते AS। हमने मोशन न्यूटन के जो इक्वेशन था, मोशन का इक्वेशन, सॉरी मोशन का जो तीनों इक्वेशन था उसमें तीसरा इक्वेशन क्या था? 2s बराबर 2s बराबर v² माइनस u²। ठीक है, अब इस 2 से डिवाइड करने पे as बराबर v² माइनस u² अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 2as की जगह पे ये वाला वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? W बराबर m ब्रैकेट स्टार्ट v² माइनस u² अपॉन में 2। यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। मेरा क्या आया था रिजल्ट फाइनल? W बराबर m v² माइनस u² अपॉन में 2। 1/2 को मैं क्या करता हूँ यहाँ बाहर लिख देता हूँ 1/2 इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये W इक्वल टू 1/2 m v² माइनस u², ये मेरा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी अगर रेस्ट में, काइनेटिक मोशन क्या मोशन में हो, तो u मस्ट बी जीरो, u मस्ट बी जीरो। तो u जीरो करने पे क्या हो जाएगा? W बराबर 1/2 m v²। तो ये आ गया W बराबर 1/2 m v²। अब देखिए हमने पहला पढ़ा कि वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। तो E बराबर हाफ mv²।
तो ये मेरा ये फार्मूला यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर एंड ई इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको ई के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस क्या ध्यान रखना है आपको, एक याद रखना है एफ इक्वल टू एम ए एंड द सेकेंड वर्क डन इक्वल टू एफ एस एंड थर्ड वन जो इक्वेशन याद रखना है हमने 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस आपको अगर याद है तो इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है। सिंपल क्या करना है, ए एस को इधर रहने देना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अपॉन में यहाँ पे क्या कर देना, 2 कर देना, और इस वर्क डन वाले इक्वेशन को यूज करना है आपको, और इसमें एफ की जगह प्लेस कर देना वैल्यू। तो डब्लू बराबर एफ एस एंड एफ को यहाँ से हटाओ ऊपर से, तो क्या हो जाएगा एम ए एस। ठीक है, अब ए एस को यहाँ से रिमूव करके ये वाला वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो एम और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये देख लीजिए, यही जो था डब्लू को हमने ई लिख दिया, तो ई बराबर एम/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया था। क्या आ गया मेरे पास, डब्लू बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर हमने क्या कर दिया कि डब्लू यहाँ जो यू जीरो कर दिया, यू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने इसको ई कर दिया, तो ये रहा सिंपल आपका डेरिवेशन। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, रेस्ट काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जीरो लेते हैं। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखते क्या कहता है। कैन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना है 10 kg, 1/2 इंटू 10 एंड वेलोसिटी कितना है 4, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16 या 2 से कैंसिल, 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 10 80, तो 80 जूल। ये रहा 80 जूल, चेक कर लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या, कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ अ कार इज दिस मच 500 kg। तो आप सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इस तरह से 518 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका ये आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा के और वर्क डन आप निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वर्कशीट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का एंड राइट इट्स फॉर्मूला। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस बाय द मोशन। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट का हो जाएगा, और इसकी फार्मूला नीचे है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे आप, ये जो ब्लैक लिखा ना, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड कह रहा था आपको क्वेश्चन क्या, राइट व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ गैरेज। तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इक्वल टू जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि वो रेस्ट में है। हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दैट इज कार स्टैंडिंग, तो जीरो हो जाएगा इसका। ये लिख दो, ये लिख दो, ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है इन दो चीज़ पे, तो आंसर ये थर्ड हो जाएगा आपका। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है आपका कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट मास एम हैविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज दिस। सो ई के
इक्वल टू 1/2 mv²। ई के कितना है 25 इक्वल टू 1/2। मास हमें निकालना है तो मास m रख देते हैं। वेलोसिटी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 5 या 25। ठीक है, इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा सीधे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर m। ठीक है ना, 2 बराबर m। तो मास कितना हो जाएगा इसका, m बराबर 2 kg। ठीक है, मास यहाँ से निकल गया 2 kg फर्स्ट केस में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन आपका कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वेलोसिटी हमने डबल कर दिया। चलिए तो फिर से हम लगाते हैं ई के इक्वल टू 1/2 mv²। चलिए मास आया था हमारा कितना 2 kg और नाउ वेलोसिटी कितना हो गया मेरा 10। डबल किया ना, 5 2 जा 10, 10 कैसे ऐसा 5 × 2 करके 10 आ गया था। ठीक है, चलिए 1/2 रखते हैं यहाँ पे। मास कितना है मेरा 2 और 10, 10 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 100 जूल। ठीक है, तो आपका 100। तो हमने देख लिया इसका क्या था, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आ गया था और इसका मास जो था वो 2 kg आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कह रहा है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 kg टू मीटर 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, मैंने पढ़ा ना, ये रहा वर्क डन के लिए कैपिटल V² माइनस U²। ठीक है, कैपिटल V² माइनस U²। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू 1/2 हाफ mv² माइनस U²। वैल्यू प्लेस करते जाएंगे आंसर आ जाएगा आपका 1/2। मास कितना है आपका 20, यहाँ 20 रख देते हैं। अब चलिए 5 to 10, इनिशियल कितना है 5, फाइनल कितना है 2, तो फाइनल मेरा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट रख देता 2 का स्क्वायर 4 माइनस U 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25। ठीक है, 2 से कटेगा 2 10 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और 4 माइनस 15, तो माइनस का कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 × 10 माइनस का 210 जूल। ठीक है, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, फिर से देख लेंगे मैंने कैसे किया, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने किया है। वर्क डन ये रहा, यहीं से कर देता हूँ 1 मिनट थोड़ा सा नीचे करके। ये रहा आपका फार्मूला, ये रहा फार्मूला आपका, सिंपल सी बात है। चलिए सो वर्क डन कितना 1/2 इंटू मास कितना है जी 20 ब्रैकेट कितना है 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/2, यानी 2 10 जा हो जाएगा यहाँ से, सो 10 लिखता हूँ, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25। ओके, नाउ 10 यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू यहाँ से माइनस का 210 जूल। तो इस तरीके से आपका आंसर ये फिफ्थ हो जाता है और ये वर्कशीट आपकी फिनिश हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि और बच्चे भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें